कोटिशः नमः के पावन चरणों में शत शत प्रणाम। आप सबको भी मेरा सप्रेम साई राम। ईश्वराम्बा एक चयनित माँ पारायणम महिला संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम प्रारंभ करने का समय आ गया है। चलिए हम सब ओमकारम, गणेश प्रार्थना और ईश्वराम्बा भजन का आनंद लें। अंतर ज्योत जलाओ साई, अंतर ज्योत जलाओ साई, अंतर ज्योत जलाओ साई, अंतर ज्योत जलाओ साई। ब्रह्म सनातनी दया करो, ब्रह्म सनातनी दया करो, ब्रह्म सनातनी दया करो, ब्रह्म सनातनी दया करो, दया करो हे पूर्ण ज्योतिर्मयी, दया करो हे पूर्ण ज्योतिर्मयी, शिव शक्ति अंतर
साई राम। साई राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो हमारी संगोष्ठी सदस्याएं हैं वो श्रीमती अनामिका जी हैं और जायसवाल सिस्टर्स विनीता और प्रतिभा हैं। अनामिका जी रायबरेली के कसेहटी गांव से हैं। आप अनेकों बार पढ़ती गई हैं। आपने गांव में विद्या की ज्योति जलाई है। 2 वर्ष की नन्ही उम्र से भगवान ने इन्हें अपने सानिध्य में लिया है, तो ये मानवीय मूल्यों के बीच रहते हुए बाबा का प्रेम पाते हुए आगे बढ़ती रहीं और ईश्वर की कृपा से ससुराल में भी इनका जो भी परिवार है उसको भी बहुत ही बाबा का सानिध्य पाकर आनंदित हुआ है और वो स्वयं भी भगवान बाबा के यहाँ पुट्टपर्ती गए हैं और गांव में जो भी अशिक्षित बच्चे हैं उनको ये बहुत ही लगन और प्रेम से शिक्षा दे रही हैं। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी वक्ता हैं, संगोष्ठी सदस्याएं हैं, ये जायसवाल बहनें हैं। ये 4 बहनें हैं, उसमें से जो एक बहन है वो और उसकी 2 बहनें वो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और बचपन से ही इनका परिवार साई में था और बहुत ही जो बाबा की जो टीचिंग्स थी उसको बहुत ही अच्छे से प्रेम से ये लोग आत्मसात करती थी इनके पेरेंट्स और बच्चों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। तो जो विनीता जायसवाल हैं ये हमारी समिति की आईटी कोऑर्डिनेटर भी हैं और कोई भी कार्य समिति का होता है तो इनके पास समय का काफ़ी अभाव रहता है, पर ये पूरे जोश से पूरे प्रेम से हम सबको सहयोग देती हैं, इसके हम हमेशा आभारी हैं। और जो इनकी जो छोटी सिस्टर प्रतिभा जी हैं वो भी बहुत ही अच्छी और साईमय वातावरण में पल रही हैं। वो एक विद्यालय में शिक्षिका हैं और वहाँ भी एक अच्छी शिक्षिका के रूप में इनकी गणना की जाती है। और तो इस संगोष्ठी में आज जो भी हमारे वक्ता हैं, जो भी श्रोता हैं, उन सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम निवेदन करेंगे अनामिका जी से कि संगोष्ठी प्रारंभ करें। अनामिका जी। साई राम दी। हेलो साई राम दी। साई राम। साई राम। आ रही है ना दी मेरी आवाज? जी आ रही है। हेलो आ रही है। सभी को मेरा जी 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 सभी को मेरा साई राम। एक बार फिर से हम सबके बीच उपस्थित हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी ने आज मुझे फिर एक अवसर दिया कि हम उनके विषय में थोड़ी सी बात कर सकें। चलिए हम पारायणम अपना स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है सरिता सिक्ता सागर। जुलाई 1957 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ के स्वामी सच्चिदानंद के साथ स्वामी ने ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। उसी वर्ष मार्च में सच्चिदानंद जी का साक्षात्कार स्वामी से वेंकटगिरी में हुआ। वो स्वामी से मिलने इसीलिए आए थे जिससे वो स्वामी को अपने साथ ले जा सकें ऋषिकेश, क्योंकि उस समय शिवानंद जी सरस्वती उस बीमार चल रहे थे, तो वो चाहते कि स्वामी उनके गुरु को आशीर्वाद देकर अपनी कृपा से ठीक करें, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी भी बहुत अच्छे सन्यासियों में उनकी गिनती होती, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्माओं में। आज जो के शिक्षित लोग आया करते थे। इस यात्रा के लिए स्वामी ने हाँ ही कहा होगा, तभी माँ ईश्वरम्मा को अनेक शंकाओं ने घेर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाबा जो मठ और शिष्यों वाली परंपरा चल रही है उससे संबंधित किसी स्थान पे जाएं, और ऋषिकेश तो ऋषियों का जो है बिल्कुल भरे हुए हैं ऋषि वहां पर।
वो आती थी कि बाबा पे, क्योंकि उन्होंने रामायण में भी सुना था कि बहुत विश्वामित्र मित्र जी और वशिष्ठ जी में काफी संघर्ष रहा है पद को लेकर के, कि उनको ब्रह्मर्षि का पद दिया जाए, विश्वामित्र जी की ये कामना थी। पर इसी तरीके से उन पर में आशंकाएं थी, और इन आशंकाओं को लेकर के माँ ईश्वराम्मा कस्तूरी जी के पास गई और उन्हें समझाया कि स्वामी को समझाइए कि मतलब वो ना जाए उत्तर भारत। पर कस्तूरी जी ने कहा कि ये नहीं संभव है, स्वामी का संकल्प है, आप चिंता ना करें, स्वामी ईश्वर हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। पर वो मानी नहीं और लोगों के पास भी गई। अंततः कस्तूरी जी ने कहा कि एक घटना बताई कि अब मुझे लग रहा है कि आप जो है, एक बार कुत्ता चेरू के मंदिर पर की घटना बताई कि आप कैसे स्वामी को लेकर के, जब आप संकित थी तो आप कैसे मंच पर जा करके, जब उनको उस रोल में दंड दिया जा रहा था, स्वामी निर्दोष थे उस रोल में, तो आप कैसे वहां पर चढ़ गई थी। वो आशंकाएं थी। दरअसल माँ जो एक होती है, उसके मन में अपने संतान के लिए इतना स्नेह होता है, इतना प्रेम होता है कि वो हर समय उसको बहुत सुरक्षित देखना चाहती है। वो चाहती है कि मतलब उसका बच्चा सुरक्षित रहे। जिस तरह माँ यशोदा जो है कान्हा जी को लेकर के हमेशा चिंतित रहती थी, वो इतनी लीलाएं किया करते थे, पर उनके लिए उनका कान्हा हमेशा एक नन्हा सा बाल गोपाल ही रहता था। वो नहीं जानती थी, वो जानती थी भगवान, उसके बाद भी वो भूल जाती थी। इसी तरह हमारी माँ ईश्वराम्मा भी थी, बाबा को ये वो देखती थी कि कितने लोग उनसे मिलने आते हैं, सब करते हैं, पर फिर भी कस्तूरी जी ने जब ये चीज बताई कि आप ऐसे चढ़ गई थी, फिर आपने इसीलिए किया, तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो नाटक था, पर ये तो वास्तविकता, ये तो वास्तविक खतरा है। और हमारे यहाँ तो चित्रावती नदी जो है सूखी रहती है, पर वहां गंगा जी बहती है और गंगा जी जो है बहुत मतलब प्रवाहमान है, तो हम ऐसी जगह स्वामी को क्यों ले जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जन साधारण लोग हैं, भगवान राम और कृष्ण तो जो है, कृष्ण जी तो जो है प्रतिष्ठित लोग थे, भगवान राम राजकुमार थे और कृष्ण जी की माता कंस की बहन थी। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया गया और बाबा गए ऋषिकेश, और वहां पर जो है जब लौट कर, पर यहाँ पर माँ ईश्वराम्मा बहुत चिंतित थी कि मतलब जो है कैसे स्वामी कैसे सुरक्षित लौट आए। और जब बाबा लौट कर आए तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो कोई निश्चिंत हुआ तो वो माँ ईश्वराम्मा ही थी, क्योंकि जब बाबा नहीं थे यहाँ पर तो उनकी चिंताओं में जो है उनके जो पति थे, बाबा के पिता थे पेदवेंकम्पा राजू जी, वो भी सम्मिलित नहीं थे। उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं जानता हूँ इसमें से कुछ। और पर बाबा जब वहां से आए, माँ निश्चिंत हुई। उसके बाद बाबा ने जब वहां के सौंदर्य का वर्णन किया ऋषिकेश के, तो माँ का हृदय जो था, एक बार हुआ कि हम भी जाते तो अच्छा रहता और आगे की यात्राओं में मुझे जाना चाहिए। फिर बहुत दिनों के बाद जो है बाबा की एक भक्त की प्रार्थना थी कि स्वामी आए, और बाबा फिर जो है सुरंदाई ग्राम में गए, और वहां पर भी जब बाबा गए तो माँ को लेकर गए, माँ ईश्वराम्मा को लेकर गए। पर माँ ईश्वराम्मा जो थी, उनकी इच्छा थी कि वो मंदिरों में, जो अच्छे अच्छे भगवान के मंदिर हैं, जहाँ पर भगवान रहे हैं, निवास किए हैं, जो मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना करें और भगवान को महसूस करें, अनुभूति करें। तो माँ कोयम्बतूर गई, जहाँ पर पेरूर में रत्न सभापति का मंदिर है, त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ जी का है, कोर्तल्लम प्रपात गई जो पवित्र ताम्रपर्णी नदी है, कन्याकुमारी गई, जब उन्होंने वहां पे समुद्र देखा तो बहुत अभिभूत हुए, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। उसके बाद वो माँ की एक खासियत थी माँ ईश्वराम्मा की, कि वो बहुत साधारण तरीके से रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनको जो है ईश्वर की माँ, बाबा की माँ समझकर स्पेशल ट्रीट दे, विशेष व्यवहार उनके साथ करे। तो वो मतलब बहुत साधारण तरीके से रहती थी। जब बाबा केरल गए तो जो हमारा वहाँ के राज्यपाल थे डॉक्टर बी रामकृष्ण राव, तो उनको नहीं पता था कि स्वामी केरल गए हैं। बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने फिर से स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी आप फिर से आए। बाबा जब वहां गए तो माँ को लेकर गए, माँ ईश्वराम्मा को, और जो है जो तो पाल जी की पत्नी थी, वो चाहती थी कि माँ ईश्वराम्मा उनके साथ रहें, पर ये उनको स्वीकार नहीं था और बाबा को ये भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे, 6 मोटर कारें भर के गई थी, तो बाबा नहीं चाहते थे कितनी सारी भीड़ ले जाकर के हम राजभवन में वहां पे बहुत ज्यादा वो कर दें, परेशानी पैदा कर दें। लेकिन
वो सिर्फ बाबा गए तो सिर्फ कस्तूरी जी को ले गए और राजा रेड्डी जी को ले गए। और पत्नी उनकी पत्नी राजपाल जी की पत्नी चाहती थी कि माँ ईश्वरम्मा की हम देखभाल करें, पर माँ ईश्वरम्मा किसी तरह से वो नहीं गई वहां पर, अपने को बाहर निकालना ही, और जन साधारण जो भक्त थे उनके साथ ही मतलब रही। तो ये उनकी सरलता थी, वो इतनी सहज और सरल थी कि उनको उनके साथ हर तरह की स्त्रियां, चाहे किसी भी जात की हो, चाहे किसी भी वर्ण की हो, उससे सहज ही वो घुल मिल जाया करती थी। और उनमें कोई बनावटी नहीं थी, वो सहज रूप से विनम्र थी। सहज अपने आप में खुद इतना विनम्र शब्द है, पर सहजता में भी से भी ज्यादा वो सहज थी, सहजतम कह सकते हैं हम उसको। और बहुत से लोगों को, जैसे इसमें कहा गया पुस्तक में, इस बात का भी अभिमान होता है कि उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं है, पर माँ बहुत सरल थी, रियली बहुत सरल थी माँ ईश्वराम्मा। और उन सभी नियमों का वो पालन करती थी जो समाज ने महिलाओं के लिए बनाए थे। अपने पति से थोड़ा बहुत ज्यादा, जैसे आजकल महिलाएं रहती उस तरह नहीं रहती थी। अगर वो कहीं पर खड़े उनके पति तो अंदर चली जाती थी, पर जब रीति रिवाजों की बात आती थी तो सदैव अपने पति का साथ देती थी। जैसे पूजा में होता है कि कोई भी पूजा, तभी हमारे भारतीय समाज में इस उसके बाद जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ तो ये हुआ कि बिना सीता जी के कैसे किया जाए, तो भगवान राम ने सीता माता की मूर्ति बना करके उसको अपने बगल बिठाया और उसको प्राण प्रतिष्ठित करके तब माँ सीता की अनुपस्थिति में उसको जो है एक तरह से अनुमति प्रदान की उस प्रतिमा को कि हाँ ये ही हमारी माँ हमारी सीता है, हमारी अर्धांगिनी है, हम लोगों के लिए सीता माँ। तो इस तरीके से वो सब चीज को मतलब जो है वो मानती थी कि हाँ मतलब ऐसे होना चाहिए, और हमेशा एक आदर्श हिंदू नारी की भूमिका निभाती थी। और एक दिन जो है जब भगवान एक अवसर पर जब वहां गए, लखनऊ गए, लखनऊ से बनारस गए, तो बहुत सारे मतलब ऐसी सूची बनाई जिसमें कि किसकी कार आगे जाएगी, किसकी पीछे जाएगी, कैसे। तो उसमें माँ क्योंकि माँ ईश्वरम्मा बाबा की माँ थी तो इनकी भी कार जो है उसी के क्रम में लगाई गई थी। पर माँ ईश्वरम्मा ने कहा नहीं, मुझे कोई स्पेशल कार नहीं है, मैं तो बिल्कुल जैसे सामान्य महिलाएं जा रही, मैं मुझे उसी तरीके से जाना है। और वो उसी तरीके से गई। उसके बाद एक बार फिर जब उत्तर भारत की यात्रा में माँ वहां गई, जब उत्तर भारत की यात्रा में माँ अयोध्या गई, यहाँ आई, प्रयागराज आई, वाराणसी गई, तो सब उनके बहुत ज्यादा मतलब वो भाव विभल हो जाती थी, आनंद भूत में मग्न हो जाती थी। जब अयोध्या गई तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि यहाँ पर भगवान किस तरह रहते रहे होंगे, कैसे चले होंगे। और उस ये वो भूमि है जहाँ पर कण कण यहाँ का जो है बिल्कुल एकदम भगवान से ओतप्रोत है। तो ये उनका मतलब बहुत सहजता थी उनकी, एक शुद्ध शुद्ध हृदय नारियां जैसे होती हैं, ये उसका प्रतीक था। दोबारा जब बाबा वहां गए, जब डॉक्टर बी रामकृष्ण राव उत्तर प्रदेश के वो थे, गवर्नर थे, तो बाबा ने दोबारा से भी यात्रा गई थी। तो वो इस बात के लिए भी थोड़ा सा वो होती थी कि जब बद्रीनाथ जी के लिए यात्रा कैसे की जाती है, बहुत दुर्गम यात्रा है, तो जोशीमठ से आगे की यात्रा के लिए उनको मतलब जो है एक ऐसा व्यक्ति दिया गया था, ऐसे कुर्सी नुमा वो था जिस पर उनको बैठ कर जाना था। तो उनको बहुत उस व्यक्ति पे बहुत दया आ रही थी कि वो जो बेचारा लेकर जा रहा था पसीने पसीने था और वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आप मुझे जो है उतार दीजिए। तो बताया उन्होंने, सबने समस्या बताई, तो उसको लगा कि अब तो मेरा किराया कट जाएगा, पर उन्होंने कहा नहीं, उस व्यक्ति को आप पूरा किराया दीजिए जितना भगवान के मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाने का होता है। किराया तो उन्होंने दिया ही, और जब उसने उस माँ से, माँ ईश्वरम्मा से बख्शीश मांगी, तो उन्होंने अपने आंचल से 1 रुपया खोलकर उसको दे दिया, उसके हाथ में रख दिया। सोचिए कितनी कितना मतलब कैसा भाव था, वो कितनी सहज थी। आजकल थोड़े से में आदमी कितना अभिमान में चूर हो जाता है, पर कितनी सहजता थी।
और जब बाबा वहां पर बद्रीनाथ मंदिर के नीचे जो शिवलिंग रखा होता, स्वामी तो कहीं भी जाते थे तो एकदम उसको पुनर्जीवन देने के लिए उस मंदिर में उस स्थान को एकदम फिर से जो है ऊर्जा से भर देने के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे। जब भगवान ने शिवलिंग निकाला और भगवान ने बताया कि ये वही शिवलिंग है जो भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर शंकराचार्य जी को दिया था, तो उन्होंने बहुत ही सहजता से पूछा माँ ईश्वरम्मा ने कि तो फिर इसको तुमने निकाला किस लिए, तुमने क्यों निकाला? तो बाबा ने माँ ईश्वरम्मा को लक्ष्य करते हुए सभी को एक चीज बताई जिससे इसको फिर से जो है इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि सभी के मनोरथ को पूरा कर दे। और वहां पर बाबा ने तुम्मा के पुष्प और स्वर्ण बिल्व पत्र वो सारा सृजित किया और उसके बाद फिर से वहीं पर भेज दिया। माँ मतलब आप ये सोचिए कि मतलब जिसके आसपास इतनी दैवी घटनाएं घट रही हो, वो सामान्य इंसान भी जो है एक तरह से वो आनंद में और गर्व में चूर हो सकता है, पर बाबा की माँ बहुत सरल थी। वो माँ ईश्वरम्मा हम सब की माँ ही है, बहुत बहुत ज्यादा उनमें सहजता थी, पर वो माँ है तो उनकी चिंताएं उनका पीछा नहीं छोड़ी। खासकर बाबा के भोजन को लेकर के बाबा कहीं भी होते उनको इस बात की चिंता लगी रहती कि बाबा ने भोजन किया कि नहीं किया। वो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी कि बाबा बहुत कम खाते हैं, 2-4 कौर। वो जब भी खाना रखा जाए, बाबा को खाने में कोई रुचि ही नहीं थी, पर वो सिर्फ माँ का मन रखने के लिए, माँ ईश्वरम्मा का मन रखने के लिए 2-4 कौर खा लिया करते थे। जब बाबा गुजरात गए जामनगर की राजमाता के निमंत्रण पर उनके घर, तो माँ ईश्वरम्मा को इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि पता नहीं बाबा को, स्वामी को गुजराती भोजन पसंद आएगा कि नहीं। तो वो वहां भी रसोई में गई और वहां पर जो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ बना लेने, तो उनको लगता था कि पुटपर्ती का भोजन होगा, खासकर रायलसीमा का भोजन होगा, तो वो स्वामी बहुत अच्छे से कहेंगे। उन्होंने कुछ दालों को मिला करके जो है चार नामक एक भोज्य पदार्थ बनता है, तो उन्होंने उसको बनाया और स्वामी ने उसको खाया भी। और बाद में बाबा जब ये बात बताने लगे कि मैंने एक प्याला खाया है चार, तो कस्तूरी जी को मतलब बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा कि एक आश्चर्य व्यक्त किया कि, तो बाबा ने बताया कि माँ बहुत चिंतित थी कि मुझे भोजन पसंद आएगा कि नहीं गुजराती, तो माँ ने मेरे लिए 4 बनाया, तो मैंने 1 प्याला खाया। और स्वाभाविक सी बात, वो कहा करती थी कि जब मैं बचपन में भोजन बनाती थी तो ये बहुत मन से खाता था, भर पेट खाता था, पर अब इसको किसी का बनाया भोजन पसंद नहीं आता है। एक माँ कितना मतलब सोचिए कितनी सहजता थी उनमें। इतने देश विदेश से लोग आते थे बाबा के दर्शनों के लिए, उनके निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ बांधे खड़े रहते। पर एक माँ देखिए, माँ सदैव माँ जो है माँ ही होती है। उसको उनको उनकी दिव्यता से कोई लेना देना उतना नहीं था। वो जानती थी कि सत्या में दिव्यांश है, वो भगवान का अवतार है। धीरे धीरे उनको इस चीज को समझने में कई वर्ष लग गए कि स्वामी भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनको स्वामी के स्वास्थ्य की कि वो जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। एक माँ कहते हैं ना कि औरत देखे पेट और महतारी देखे पेट, कि माँ जो है बच्चे का अपने पेट देखती है और औरत पैसा देखती है। ये मेरा खुद का उदाहरण है, हो सकता है कहीं गलत हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। पर एक ये सिर्फ ये कहावत यही सिद्ध करती है कि एक माँ हर हाल में अपने बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित देखना चाहती है। वो चाहती है कि उसका बच्चा भूखा ना रहे, उसके मनपसंद का भोजन हो। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई उनकी चापलूसी करे, कोई मतलब वो ये भी करती थी कि मेरी बाबा से बहुत ज्यादा वो है कि मतलब मैं किसी को उनसे मिला सकती हूँ, दर्शन करा सकती हूँ। वो मतलब बहुत सहजता से रहती थी। वो मतलब जो है ये नहीं करती थी कि नहीं हाँ वो हम बहुत ज्यादा, हम बाबा की माँ है तो हम किसी को भी मिला सकते हैं। वो इन सब उससे दूर रहती थी, बिल्कुल सहज। वो उस लाइन में लगना पसंद करती थी जहां पर सभी भक्त लाइन में लग करके बाबा के दर्शनों के लिए जाया करते थे। जब उसके बाद फिर जो है जब ये सब हो गया तो बाबा जब वहां से आए, लौट करके जब आ गए बद्रीनाथ की यात्रा वगैरह से, तो उसके बाद फिर जो है वो हुआ यज्ञ जो होता है बाबा के यहाँ होता था 1 सप्ताह का वैदिक यज्ञ, जिसमें बाबा ही वेद पुरुष हुआ करते थे। बहुत धूमधाम से हुआ और वो सभी जितना भी यज्ञ में सामान लगता है वो सब किया गया, डाला गया। और वो सारे विद्वान लोग आए, पंडित लोग आए,
जो वैदिक रीतियों से जो धूमिल पड़ गया, धुंधले भगवान वहां पर यज्ञ किया और पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। पूरे आनंद के साथ जो है वो यज्ञ किया गया और स्वामी को यज्ञ पुरुष के रूप में, वेद पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया और पुट्टपर्ती बहुत ही ज्यादा जो है पवित्र स्थल बन गया इन दिनों। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर माँ ईश्वराम्मा के मन में बहुत विचारों का ऐसे विचारों का उदय हो रहा था कि इस वर्ष पर्व के अवसर पर जब विद्यार्थी शिष्य अपने गुरुओं के सामने नमन करते हैं, अनेक लब्ध प्रतिष्ठित गुरुओं के समूह जगत गुरु भगवान स्वामी को अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए एकत्र। गुरु बाबा ने हमेशा कहा है कि आजकल के गुरुओं के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर ही सब सदगुरु हैं। ईश्वर को अगर आपने गुरु मान लिया तो वही आपको अपने तक पहुंचाएंगे। तो मेरा भी यही मानना है कि मेरे गुरु भी बाबा मेरे गुरु भी हैं और मेरे भगवान भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरी माँ भी हैं। तो सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान के सानिध्य में रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जो भी गलतियां हो स्वामी उसे क्षमा करें। मैं अपना पारायणम यहीं पर पूरा करती हूँ। अगर मुझसे कहीं कुछ भूल हो गई, छूट गया हो तो प्लीज उसे सुधारने की कोशिश करिएगा। अभी समीक्षा में कविता यदि मीनाक्षी मैम करेंगी तो प्लीज मुझे बताइएगा। साई राम मैम, साई राम। साई राम, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ये जो पाठ था सरिता, सिकता और सागर का वर्णन किया। सचमुच बहुत हृदय को छू गया, बहुत ही आनंद आया। अब मैं विनीता जी से प्रार्थना करूंगी कि अब अपना पारायण आगे शुरू करें। प्रतिभा जी और विनीता। साई राम। साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटिशत बहुत अच्छा। प्रणाम और आप सभी को मेरा साई राम। इस पारायण के संयोजक मीना दीदी आंटी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आज। तो पारायण को आगे बढ़ाते हुए इसी के साथ अभी तक आज के पारायण में हमने सुना अभी तक पारायण में हम लोगों ने भगवान बाबा की बद्रीनाथ की यात्रा और माँ ईश्वरामा का जो भी उनकी भगवान को लेके चिंताएं थी उसके बारे में अभी हम लोगों ने सुना। तो आगे जो पाठ है प्रेम लीला, तो स्वामी की इसमें अद्वितीय लीला के फलस्वरूप यहाँ पे हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा की, वो जो विशेष गुरु पूर्णिमा दिवस जिसमें कि स्वामी ने घोषणा की कि किस तरीके से भगवान का अवतरण इस धरती पर हुआ था। इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें ये संदेश मिला था। ये बात है सन 1963 की गुरु पूर्णिमा की। 29 जून के पवित्र दिवस के ठीक एक सप्ताह पूर्व प्रातः काल 6:30 बजे स्वामी अपने शयन कक्ष में बेहोश होकर गिर गए थे और उस समय कस्तूरी जी और राजा रेड्डी जी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने स्वामी को उठा के बिस्तर पर लिटाया तो उन्होंने देखा कि उनका बायां हाथ कड़ा पड़ गया है तथा बाईं हथेली की कड़ी मुट्ठी बंध गई थी। उन्होंने देखा कि बायां पैर और उसकी उंगलियां भी कड़ी पड़ गई थी। तो ये जो स्वामी बेहोश होके गिरे थे तो लोगों को उनको स्वयं को विश्वास दिलाया कि ये जो लकवे का आक्रमण भगवान पर हुआ है ये किसी भक्त की रक्षा करने के लिए ही संपूर्ण रूप से भगवान ने अपने ऊपर यह कष्ट लिया होगा। और जिस तरीके से ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था तो उन लोगों ने यही अनुमान लगाया कि पिछले अवसरों की तरह इस बार भी भगवान ने किसी भक्त का कष्ट अपने ऊपर लिया है और वे थोड़े समय में उसी वापस अपने पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अब लोग अंदर मौन बैठे हुए थे और रोग के प्रभावित अंग को धीरे धीरे मालिश कर रहे थे। 8 बजे प्रार्थना भवन में भजन आरंभ हुए किंतु स्वामी के रोग मुक्त होने के कोई लक्षण दिखाई न दिए। तो पहली मंजिल की खिड़की के भजन बंद करके आरती करने का निवेदन किया गया और लेकिन जब स्वामी वहां उपस्थित नहीं हुए तो लोगों में आपस में कानाफूसी शुरू हो गई
कि और भोजन जब स्वामी भोजन कक्ष में भी 11 बजे नहीं पहुंचे तो लोग बहुत अधिक चिंतित हो गए। महिलाओं की दशा में तो सिसकियां और कराहें और विलाप तक शुरू हो गया था। और ईश्वराम्बा जी इस अश्रुपूर्ण तनाव के वातावरण का कुछ उनको अनुमान हुआ तो वो मंदिर के पीछे गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वे अंदर आई और स्वामी की दशा तो बिगड़ती ही जा रही थी और उन्हें भी यह कहकर सांत्वना दिया गया था कि लकवा तो स्वामी ने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया है और वे जब चाहेंगे वो एक क्षण में इससे मुक्त हो जाएंगे। उन्हें शांत करने के लिए परंतु माँ ईश्वराम्बा के कहने पे प्रशांति निलय में डॉक्टरों को परीक्षण के इलाज के लिए बुलाया। उन्होंने आग्रह किया कि डॉक्टरों को बुलाया जाए। ईश्वराम्बा जी ने यह भी सुझाव दिया कि एक तार डॉक्टर सीतारमैया जी को बुलाने को दिया जाए तथा दूसरा श्रीमती सुशीलम्मा जी को मद्रास से बुलाने के लिए दिया जाए। इसी समय जो स्वामी के चचेरे भाई थे उनको भी इस चीज की खबर मिल चुकी थी कि स्वामी के किस तरीके से गंभीरता से मतलब गंभीर बीमारी उनको से के आक्रमण उन्हें हुआ था। तो वो बैंगलोर गए और वहाँ के जो मेडिकल सेवाओं के डिप्टी डायरेक्टर थे उनसे बात करके और वो सबको लेके पुट्टपर्ती पहुंचे। और जब डॉक्टरों ने स्वामी का निरीक्षण किया, स्वामी की नाड़ी देखी, उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया और एक डिप कंट्रिक्शन लगाने की विचार किया, किंतु स्वामी ने उन्हें एक तरफ हटा दिया। स्वामी ने किसी भी डॉक्टर को कुछ करने नहीं दिया। तो अब क्या ही कर सकते थे, डॉक्टर्स वहां से पुट्टपर्ती से चले गए। तो जो इनके चचेरे भाई थे वो बैंगलोर में इनके पीछे तक डॉक्टर के पहुंचे जिससे कि उन्हें वाकई सच्चाई का पता लग सके कि क्या हुआ है वहां पे। तो डॉक्टर ने बताया कि देखिए हमें तो नहीं लगता कि हमें इनके दोबारा दर्शन होंगे। उनकी जो कंडीशन है ट्यूबरकुलर मैग्नेटिस जैसी एक घातक बीमारी का उन्होंने उल्लेख किया जिसमें कि उपचार बहुत ही आवश्यक है। जिसमें लंबर पंक्चर को अगर उसको भी नहीं करने दिया जा रहा, एक ड्रिप भी नहीं चढ़ाई दी जा रही है तो ये आपत्ति कैसे हटेगी। तो भला एक डॉक्टर कर ही क्या सकता है जब स्वामी उनको कुछ ट्रीटमेंट करने ही नहीं दे रहे थे। सचमुच हम डॉक्टर के कथन पे संदेह ना कर सके और मतलब उस तरीके से डॉक्टर कह रहे थे तो उन्हें विश्वास हो गया कि कहीं ये सच तो नहीं है। और बाबा जो थे वो बिछौने पे अत्यंत पीड़ा से करहा रहे थे। उनकी बेचैनी की करवटें बदल रही थी। उनके चेहरे की मांसपेशियां एकदम कड़ी हो गई थी और चेहरा भी विकृत हो रहा था। जीभ लड़खड़ा रही थी, आवाज एकदम अस्पष्ट और दोहराने वाली हो गई थी। बाईं आंख की तो रोशनी तक नष्ट हो चुकी थी और जब बुखार नापा गया तो शरीर का तापमान भी कुछ डिग्री अधिक था। बाबा ने अपने आप को ऐसे रहस्य के आवरण में ढक लिया था कि लोग उस कोहरे को मतलब उस आवरण से निकल ही नहीं पा रहे थे। और शैया के चारों ओर जो इस तरीके की विपदा थी उस बीच हम इमेजिन कर सकते हैं कि माँ ईश्वराम्मा का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी और वो किसी तरह भगवान शक्ति बटोर के अपना सीढ़ी चढ़ के बाबा तक जाती और उनका वहां जाते ही स्वामी को देख करके उनका संयम टूट जाता और वो फूट फूट के रोने लगी। लेकिन जो मद्रास से सुशीलम्मा जी को उन्होंने तार दे के बुलाया था वो वहां पहुंच चुकी थी और वो अपना मतलब वो स्वामी का ध्यान रख रही थी। इस वजह से थोड़ा ईश्वरम्मा की मतलब उनको सहारा मिला था इस चीज से। उसी शाम स्वामी ने क्या किया कि कुछ संकेतों से और मुद्राओं से ये इच्छा जाहिर की कि जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के कैंटीन के, विद्यालय के, स्वामी उनको देखना चाहते हैं। सब लोग स्वामी के पास आते हैं और जो कि उनके मुद्राओं और संकेतों से जो भी उन्हें समझ में आता है तो जिसके कि दोबारा से फिर से उनकी स्वीकृति मांगी जाती है तो उससे यही लोगों को समझ में आता है कि स्वामी चाहते हैं कि वो वहां न रहें और वो जाके सब अपना कर्म करें, अपना कार्य करें। ये बहुत ही हृदय विदारक क्षण था जब भक्त भगवान को छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, वहीं उनको देखना चाह रहे थे। लेकिन स्वामी ने बिल्कुल साफ कहा कि इशारा किया कि नहीं, सबको वापस जा करके अपना कार्य करना चाहिए। अब ये लोग मतलब स्वामी से पूछना भी चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसका कि स्वामी ने अपने ऊपर ये कष्ट लिया है, जिसका कष्ट, और ये कब तक मतलब नाम कम से कम बता दें। लेकिन स्वामी के संकेतों से यही इन लोगों को जाहिर हुआ कि अगर उन्होंने स्वामी ने उसका नाम बता दिया तो ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, वे उसे पकड़ के पीटेंगे और बहुत ही कठिन दंड देंगे। इसीलिए शायद स्वामी उसका नाम नहीं बता रहे हैं।
अब माँ के हृदय को जब यह सूचना मिली कि स्वामी ने अपनी इच्छा से ये ओढ़ी है, तो उन्हें थोड़े दिनों के लिए मतलब कुछ क्षण के लिए और राह देखनी चाहिए। परंतु जो गांव वाले थे, उनकी जो बातें थी और उनके जो आशंका और भय से भरी जो बातें थी, वो इनके इस लहर को रोक न सकी। गांव के बड़े बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति तरह तरह की बातें कह रहे थे, अजीब अजीब निष्कर्ष निकाल रहे थे। मतलब किसी ने कहा कि काला जादू है, तो किसी ने कहा एक दानव ने स्वामी के शरीर पे अधिकार कर लिया है, तो किसी ने कहा कि स्वामी की सारी अद्वितीयता समाप्त हो गई है, चौथे ने कहा कि सत्य एक अपंग की भांति ही सारा जीवन व्यतीत करेगा। तो इस तरीके की तमाम बातें गांव में जिस तरीके के लोग कर रहे थे, तो माँ ईश्वरामा के लिए बहुत ही मुश्किल था अपने संयम को रखना। हम सब देख चुके हैं कि वो स्वामी की दिव्यता से भली भांति परिचित थी, परंतु जैसे कि अब हम लोग भी अगर स्वामी को इस तरीके की कंडीशन में देखेंगे, तो जिस तरीके का हम लोग का हाल होगा उसका कई गुना, क्योंकि वो माँ है, तो वो उसको जानते हुए भी, दिव्यता का अनुभव करते हुए भी वो अपने संयम को रख नहीं पा रहे थे। उन्होंने मतलब लोग ने कई तरीके के विधान, पूजन, पाठ बताए, और सब कोई ओझा बता रहा था, कोई पुजारी बता रहा था, कोई डॉक्टर बता रहा था। अब ईश्वरामा जी क्या प्रतिवाद करती, लोगों का बहस कर, मतलब लोग ये कह के चुप करा देते कि भाई इसको करने में कोई हानि तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ठीक होंगे, वरना इसको करने में कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं। तो ईश्वरामा जी भी क्या कह पाती, और और वो माँ की आशाएं हाँ या ना के झूले में झूलती रहती। अब यद्यपि सुधार के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, स्वामी ने अपनी हाँ हूँ के स्वर में संकेतों में यह बता दिया था फिर भी कि 5 दिनों के बाद, ये 1 हफ्ते पहले की गुरु पूर्णिमा के 1 हफ्ते पहले की घटना थी जो स्वामी बेहोश हुए थे। अब 2 दिन बाद स्वामी ने ये संकेत दिए कि 5 दिनों के बाद गुरुवार को रोग की तीव्रता कम होनी शुरू हो जाएगी। ये स्वामी ने अपने संकेत में, अपने संकेतों के थ्रू इस तरह के मतलब कुछ लोगों को, मतलब उन लोगों को ये संकेत दिए। अब उनके अस्पष्ट कथन से ये लगता था कि वो जल्दी ही कष्ट मुक्त हो जाएंगे, किंतु फिर भी लोग उस चीज का वेट कर रहे थे। अब 4 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय के बाद स्वामी ने यह शुभ समाचार दिया कि अब उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं है। तो जो कष्ट का समय था वो बीत चुका था, और स्वामी ही प्रार्थना भवन में एकत्रित होकर उन्होंने यह सूचना दिलाई कि भक्त को पीड़ा मुक्त करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था वो पूरा हो गया है। और शनिवार को गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिवस पे भक्तों को वो यथावत दर्शन भी देंगे। अब वो दर्शन किस तरीके से देंगे, किस तरीके से प्रार्थना भवन में आएंगे, अब इसके लिए मतलब वार्तालाप होने लगा। और मतलब स्वामी कहे कि ये पहले से जो कि 4000 भक्त उस समय इकट्ठा हो चुके थे गुरु पूर्णिमा के पर्व पे, तो स्वामी ने कहा कि पहले से ही उन्हें बता दिया जाए कि इस तरीके की घटना हुई है, क्योंकि सामने से अचानक से देख करके लोगों को आघात न पहुंचे, परंतु फिर भी जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे और इस कष्ट के विषय में जान के उन्हें वैसे ही महान आघात पहुंचा। लेकिन अब इधर जो वार्तालाप और चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से दर्शन उस दिन होंगे, तो उस दर्शन के प्रबंध के लिए जो अत्यंत पुराने वहाँ के तमिल भाषा के प्रकांड विद्वान थे श्री रामचंद्र रेड्डी जी ने, उन्होंने जो ये योजना रखी कि जो व्याकुल भक्तों की अपार भीड़ है इसको बचाने के लिए स्वामी को एक सरलता से न पहुंचे जाने वाला जो स्थान था हार्स्टे हिल्स, वहाँ ले जाएं और वहाँ पे रखें, और डॉक्टरों की विशेषज्ञों की सलाह लें आगे के लिए। और जो पहली मंजिल का बना जो है वहाँ पे जहाँ पे स्वामी रहते थे, तो वहीं पे भक्तों को वहीं से भगवान दर्शन दें, इससे बाबा को कम से कम थकावट होगी, और जिस कमरे में वो अभी लेटे हैं वहां से देहरी पार करने में मुश्किल से 12 कदम चलना पड़ेगा। ये इस तरीके का प्रस्ताव रखे गए, परंतु स्वामी इस चीज से सहमत नहीं हुए। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं कितना ही दुर्बल क्यों ना हूँ, प्रार्थना भवन में रखी हुई चांदी की कुर्सी पर बैठ कर ही जब भक्तगण भजन कर रहे होंगे दर्शन दूंगा। और उनका संकल्प अभेद्य है, जो स्वामी ने कह दिया तो फिर वो तो होकर ही रहेगा। जिसका साहस और किसका साहस था कि उसका विरोध करते, उन लोगों को ये चीज माननी पड़ी।
और आखिरकार जो वो दिन था गुरु पूर्णिमा का पर्व 6 जुलाई 1963 को, जो वो प्रभात प्रभात मतलब महत्वपूर्ण प्रभात हुआ, दिन बीता। शाम होते होते प्रार्थना भवन में भक्तों से शीघ्रता से भवन भरने लगा। और अब जो ये सीन है यहाँ पे, जिस तरीके का विस्तार उन्होंने वर्णन किया है कस्तूर जी ने, कि अपने अपंग पुत्र को घुमावदार सीढ़ियों से नीचे लाकर कुर्सी पर बैठाने का दृश्य स्वामी के माता पिता के लिए बेहद ही असह्य था। साथ ही वे गांव में भी न रुक सके और इसलिए वो वहां पे आते हैं कि जहाँ पे भवन में जहाँ पे स्वामी ने कहा था कि वो दर्शन देंगे। तो जो स्वामी के जो उनके पौत्र माता ईश्वरामा के पौत्र पुत्रियां थी, वो सब मंदिर में वहां पे इकट्ठे थे और वो बार बार आके, जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या आके माता ईश्वरामा को बराबर बताए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि किटप्पा और राज्य रेड्डी स्वामी को किस तरीके सीढ़ी से नीचे उतार रहे हैं। कस्तूरी जी उन्हें बाएं पैर को कसकर सीधा पकड़े हुए हैं। स्वामी ने सिर के ऊपर से ठुड्डी के नीचे एक रुमाल बांध रखा है। उनके चेहरे पे केवल एक भाग दिखाई दे रहा है। बरामदे के बगल वाले कमरे में कुर्सी पर स्वामी को बिठाया गया है। द्वार खुला, दो व्यक्ति दरवाजों को पकड़े हुए हैं। इस तरीके से एक एक माइन्यूट डिटेल्स बताई जा रही थी। स्वामी पत्थर की दरी पर कठिनाई से पैर रख पा रहे हैं। वे उस पर चढ़ गए हैं। उनका बायां पैर अब भी कड़ा है। अब उसे हिलाने के लिए सहारा देना पड़ रहा है। वे हॉल में आ गए हैं। चांदी की कुर्ती फर्श पर रख दी गई है। तो मतलब आप इस तरीके की डिटेल से पता चल रहा है कि स्वामी उस समय भी कष्ट में, मतलब उस तरीके की पीड़ा भले ही उन्हें नहीं थी, परंतु वो चल नहीं पा रहे थे। उन्हें उठा करके ही लाया जा रहा था। उनका अंग उस तरीके से मतलब फ्लेक्सिबल नहीं था, कड़ा ही था। और स्वामी के प्रार्थना भवन में आते ही जो भक्तगण हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा भवन सिसकियों से भर गया। और उनका उनके माता पिता को जब यह सुनाई दिया तो वो सुन नहीं पाए और वो इस दुख को वहन करने में असमर्थ थे। उनका धैर्य का बांध टूट गया। वे फूट फूट के रोने लगे। वह चला गया है यह कहकर पिता दुख से चिल्ला लिए और अपना माथा पीटने लगे। और माँ ईश्वरामा कहने लगी, मैं डरती थी कि यही होगा। और मतलब माँ के इस तरीके के लड़खड़ाते स्वर, वो बेहोश होके गिर गई। और नाती पोते जो थे वो भी बहुत दुख में थे और उनमें बार बार इस तरीके का समाचार लेने का साहस भी खत्म होता जा रहा था। अब थोड़े क्षणों का अत्यधिक तनाव और चिंता थी। उसके तत्पश्चात जय जय साई राम की कर्णवेदी की जो जय जयकार गूंजी है, प्रत्येक व्यक्ति दौड़कर हॉल के अंदर गया कि ये जय जयकार किस लिए हो रही है। और स्वामी भक्तों को गुरु पूर्णिमा का संदेश देकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। वे एकदम सीधे खड़े थे। नेत्रों में पूर्ववत चमक थी, मधुर मुस्कान थी, वीणा का सा स्वर था, गीता का प्रवचन। ईश्वरामा गदगद होकर बोली, हम उसे सत्य कहकर पुकारते हैं, पर उसके सत्य को हम लोग नहीं जान सकते। मतलब स्वामी का जो कथन था वो सत्य हुआ। भले ही मतलब स्वामी कहते हैं हमें पूरा विश्वास है, परंतु इस तरीके से जब वो सत्य सामने आया तो वो यही कहने लगी कि मतलब हम लोग स्वामी को सत्य कहते हैं, पर उनका सत्य हम पूर्ण रूप से कभी नहीं जान सकते। और उसके बाद स्वामी की बहनों को जो कुछ घंटे जो मतलब प्रवचन चला, उसके बारे में माँ शर्मा को बताती हैं कि स्वामी ने घोषणा की कि उन्होंने बताया कि माँ स्वामी शिव शक्ति हैं। उन्होंने आज ये घोषणा की है। उन्होंने अपनी दाई हथेली में थोड़ा सा जल लेकर अपने रोगग्रस्त अपने बाएं हाथ और पैर पर डाला और बस इतने से ही उनकी आंख, बाह, कंधा, पैर सब ठीक हो गए और वे खड़े होकर बोले। उनकी वाणी में रुपली झंकार थी और जो उपदेश उन्होंने दिया वह तो स्वर्ण के समान सुंदर था। और माँ उन्होंने कहा कि सब एक प्रकार का दंड था। अब ये बात है कि भाई स्वामी जब मतलब केवल दाएं हाथ से जल लेकर के बाएं हाथ पे डाल लेते और वो ठीक हो गए तुरंत ही, तो फिर इतने दिनों, एक हफ्ते क्यों स्वामी ने उस कष्ट को सहा या उस पीड़ा को सहा? ये तो वो पहले दिन ही कर सकते थे। परंतु जो इसका इन्होंने ये बताया कि यह सब जो इस प्रकार का ये दंड उन्होंने अपने ऊपर झेला था, वो इसलिए कि वे स्वयं शिव ने अपने को तथा पार्वती को दिया हुआ, क्योंकि उन्होंने भारद्वाज ऋषि को अपनी मूर्खता से बड़ा कष्ट दिया था। ये कहानी हम सबको पता है कि किस तरह भगवान का अवतरण हुआ। भारद्वाज ऋषि
जाते हैं माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए कि उन्हें और उम्र मिले जिससे कि वे वेद का अध्ययन कर सकें, परंतु माता शिव और पार्वती अपने नृत्य में उस समय लीन थे। और पार्वती का जो भारद्वाज ऋषि की तरफ देख के मुस्कुराना, इस भारद्वाज ऋषि उसको अपने मतलब इस तरीके से लेते हैं कि माँ ने उनको इग्नोर किया है या उन पे ध्यान नहीं दे रही हैं, तो इससे भारद्वाज ऋषि को बहुत कष्ट हुआ था। तो उसी के दंड स्वरूप यह उसका प्रायश्चित था जो भगवान इस अवतार में उन्होंने अपने ऊपर लिया था। सत्य का दायां अंग शिव है और बायां शक्ति। उनका बायां अंग 1 सप्ताह तक इसलिए लकवे से पीड़ित रहा क्योंकि शक्ति को ऋषि के साथ किए हुए दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना था। तो ये रीजन था कि स्वामी ने जो भारद्वाज ऋषि गोत्र में जन्म लिया और अपने आप को इस 1 हफ्ते के दंड से अपने आप को दंड दे करके अपने शरीर को इस चीज का प्रायश्चित किया जो शक्ति ने भारद्वाज ऋषि को दुख देकर किया था। तो ईश्वरामा ने बीच में टोका कि यह तुम क्या कहती हो, अर्धनारीश्वर? हाँ, सत्य तो यही कहता है। तो भगवान तो हमारे शिव शक्ति के अवतार हैं ही, जिस तरह का शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप है भगवान शिव, उसी तरह के हमारे स्वामी भी शिव और शक्ति के ही अवतार हैं। और इस तरह की घटनाएं जो कि ये लोग सुनते थे, ईश्वरामा माँ सुनती थी कि सुब्रमण्यम है, कार्तिकेय है, कैलाश पर्वत पे ये चीज है। अब निश्चय ही उन्होंने सोचा कि कैलाश और बैकुंठ में न जाने इस तरीके के कितने ही रहस्य भरे हुए हैं जिनका कि ज्ञान पुराणों को भी नहीं है। तो इस तरीके का भारद्वाज ऋषि को तो प्रसन्न करना ही था। ये क्या यही कारण है कि स्वामी ने उस गोत्र में अवतार लेने का निश्चित किया जिससे ऋषि भारद्वाज का नाम संबंधित है। अब जो भी कुछ है अपने आप से क्वेश्चन करती थी ईश्वरामा जी और उसका आंसर ढूंढती थी। अंततः निष्कर्ष उन्होंने बस यही निकाला कि व्यर्थ ही मैं संदेह और प्रश्नों के पचड़ों में क्यों पड़ूं, वह स्वामी है, मेरे लिए इतना बहुत है। तो हम लोग का भी है भाई, भगवान की लीला हम कितनी भी सुने लेकिन हम उसका था कभी नहीं पा पाएंगे। तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि वो हमारे भगवान हैं, स्वामी हैं बस, और बाकी तो सब लीला ही है। और फिर आरती के पश्चात स्वामी उन घुमावदार सीढ़ियों पर अपने आप अकेले चढ़ते हैं और जय जयकार से पूरा भवन गूंज उठता है, बिगुल और शंख बज जाते हैं और वो अपने अवतार की भूमिका तुरंत ही फिर से संभाल लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि 4 महीने निकल जाते हैं और उसके आकस्मिक बीमारी के चलते भगवान के पिताजी वेंक पर उनका देहांत हो जाता है। जो कि उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र के घर में ही अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए थे। और माता ईश्वरामा इसे भी बहुत ही धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करती हैं। अब आगे जो भगवान का जो आगे का मिशन था, जो वेद उद्धारण का, और उन्होंने मतलब कई जगह से विद्वानों को और वेद और शास्त्रों पे अधिकार जिन्होंने प्राप्त कर लिया था उनको बुलाते थे और यज्ञ होते थे, जैसे कि अभी पिछले उस चैप्टर में भी हमने सुना। और स्वामी ने कहा कि केवल वे लोग जिन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रंथों का पारायण किया है मेरी सत्ता को पहचान सकते हैं। अतः सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो स्वामी ने वेद विद्वत सभा की स्थापना की, तो विद्वानों ने उसका स्वागत किया और उस मंच पे कई विद्वान सब एकत्रित होते थे और ये श्रृंखला और विचार गोष्ठी और सम्मेलनों की ये श्रृंखला भगवान ने आरंभ की। साथ ही भगवान ने उपनयन संस्कार जो होता है, जो कि पुनः उसको प्रचलित किया, और जो कि बालक होते थे सारे, उस संस्कार में स्वामी उनको गायत्री मंत्र की का महत्व बताते हुए उन्हें यज्ञोपवीत पहना करके उनको गायत्री मंत्र में दीक्षित करते थे। उन्होंने बालकों के कोमल मन पर उस पवित्र मंत्र का उच्चारण द्वारा जो अनंत परम ज्योति को संबोधित किया गया था एक स्थायी प्रभाव डाला। वह ज्योति जो सूर्य सृष्टि और हमारी मेधा को प्रकाशित करती है। और अपने मिशन पे स्वामी निरंतर ही आगे उनका मिशन बढ़ता चला गया। अब आगे के जो पारायण है उसके लिए प्रतिभा जायसवाल आगे का पारायण कंटिन्यू करेंगी। ओम श्री साई राम। ईश्वरांबा ने इस आधारभूत पर्व के निवारण को गहरी रुचि के साथ देखा
वे उस अवसर की पावनता से अभिभूत थीं। कभी कभी वे स्वामी की दिव्यता के विस्तार का अनुमान लगाती और वह ये इस बात पे अचरज भी करती कि किस प्रकार स्वामी अभी तक बाल्यकाल में थे कुछ समय पूर्व ही, और किस तरह से वो विद्यालय को छोड़कर चले गए थे और आज संपूर्ण विश्व के लिए वो एक पाठशाला के रूप में एक उसका संचालन कर रहे हैं। प्रत्येक दशहरे के अवसर पर यज्ञ सप्ताह के आरंभ होने पर महाराजाओं द्वारा सम्मानित अनेक पंडित, महंत, बड़े बड़े मठाधिपति ईश्वरामा की खोज किया करते थे। वे कलयुग के कल्प वृक्ष भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान बाबा की पावन जननी जो थी, और वो चाहते थे कि वो उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करें। ठीक है, लेकिन माँ ईश्वराम्भा, जैसा कि पहले भी अध्याय में हमने सुना है कि वो बहुत ही सरल और सहज व्यवहार की थी, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा संकोच लगता था कि लोग उन्हें आए और उन्हें केवल इसलिए जाने कि वह भगवान की माता हैं। दशहरे के अवसर पर जो स्वर्गीय अनुष्ठान तथा पूजन में भाग लेने के लिए जो सम्मानित विद्वान आते थे, वो इतने ज़्यादा सम्मानित इसलिए भी हो गए थे क्योंकि वह स्वामी के कार्य में सहयोग दे रहे थे। और ये जो शुभ अवसर था, ये ईश्वराम्भा जी ने भी देखा। पंडितगण पहले ही स्वामी को आंध्र प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में ले जा चुके थे। स्वामी की उपस्थिति में उन्होंने उस पवित्र नदी के तट पर एक वैदिक यज्ञ किया था, जो कि नदी का उत्तरी किनारा शिरडी को स्पर्श करता था, जहाँ स्वामी अपने पूर्व अवतार यानी कि शिरडी साई के अवतार में रह चुके हैं। इसलिए इस यज्ञ का महत्व कई गुना और अत्यधिक बढ़ गया था। वे केरल और महाराष्ट्र के अनेक विद्वानों और पंडितों को जानती थी, जो स्वामी को अपने अभिभावक, अपने पद निदेशक के रूप में मानते थे और उसको उन्हीं रूप में प्राप्त भी किया था। माँ ये भी जानती थी कि हरिद्वार, बनारस, बद्रीनाथ के अनेक ऐसे सन्यासी हैं जो कि स्वामी के प्रवचनों को सुनने के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं। किंतु इस सब का अर्थ क्या था? घटनाक्रम का संकेत किस ओर था? क्योंकि स्वामी जब भी कुछ करते हैं तो वो बिना किसी रीजन का नहीं होता है ना। कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से ही पत्ता भी हिलता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या था? तो वे आज यहाँ हैं, कल वहाँ। प्रतिदिन जब प्रार्थना भवन में भजन सत्र समाप्त होता और भगवान की आरती होती, तो उसके अंत में पुट्टपर्ती महात्मा की जय का घोष सुनकर ईश्वराम्बा का हृदय भावावेग से भर जाता। उन्हें यह सोचकर परम संतोष होता कि भक्तों की पुकार और प्रार्थना पर स्वामी चाहे स्थल मार्ग से, चाहे वायुयान से, दूर या समीप, कहीं भी तथा कितनी भी बार जाएं, परंतु अंत में वे लौट कर परती ही आएंगे और पुट्टपर्ती ही उनका स्थायी निवास रहेगा। फिर भी कभी कभी इस विषय में उनका विश्वास जगमगा जाता था। जब भी स्वामी प्रशांति नियम छोड़कर किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए जाते, तो माता जो थी, माता ईश्वराम्बा, वो उनके मन में अनेक निरर्थक और काल्पनिक जो भय थे वो उनको घेर लेते थे। अपनी इस जो उनके मन में ये जो भय रहता था, इसके लिए वो कई बार उन्होंने देखा कि जितने भी जो पंडित हैं, जितने भी विद्वान थे, वो यही कहते थे कि स्वामी राम हैं, कृष्ण हैं, शिव शक्ति हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं शिरडी के साईं बाबा हैं। इवन स्वामी ने भी ये बताया कि वो वासुदेव हैं। ठीक है, और माता ये मानती भी थी कि जितने भी पंडित हैं उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो वो जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही होगा। परंतु यहाँ पर इस ईश्वराम्भा पुस्तक के जो लेखक हैं श्री कस्तूरी जी, उनसे माता जी एक बार पूछती हैं कि क्या वह इस बात से सहमत हैं, और कस्तूरी जी भी उनको यही बताते हैं कि उनके मन में भी इस तरह के कभी कभी ख्याल आते हैं। ठीक है, पर सत्य यही है कि स्वामी को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ईश्वराम्भा जी के जो मन में जो शंका था उसका समाधान कर सकता था। और स्वामी माता से भी यही कहा करते थे जो वो अपने अनेक भक्तों से कहते थे कि आओ, देखो, परीक्षा दो, अनुभव करो और तब विश्वास करो।
अभी तक जैसे कि हमने इस अध्याय में स्टार्टिंग में पढ़ा है कि भगवान ने उपनयन संस्कार का शुरू किया था, ठीक है। तो उपनयन का दिन एक विशेष दिवस था, बटुक, जिसमें कि जो बालक का उपनयन होता था उसे बटुक कहा गया है। उसमें उनके अभिभावक अत्यंत प्रसन्न होते थे और साथ में ही जो वैदिक विद्वान थे वो इससे भी ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह से वो इस बात को जान चुके थे कि उस स्वर्णिम दिन का प्रभात हो चुका है जब विश्व प्रकाश और प्रेम के साक्षात अवतार की ओर अपनी तीर्थ यात्रा आरंभ करेगा। यानी कि देखते हैं कि हम धीरे धीरे स्वामी को बहुत से लोग जानने लगे थे, लोग उनकी भक्त मतलब पहचानने लगे थे कि यही हमारे आराध्य हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आगे हमने देखा कि यहाँ पर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया। स्वामी ने जितने भी बटुक थे, जितने भी बालक थे, उनका उपनयन संस्कार हो रहा था, उन्हें गायत्री मंत्र बताया गया कि किस तरह से इसका उच्चारण करना चाहिए और क्या मतलब उसकी पवित्रता को बताया गया। साथ में ही हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र के अतिरिक्त स्वामी ने उन्हें आत्मशुद्धि का वह शक्तिशाली परम मंत्र भी दिया, जिसे नारद मुनि के ने बालक ध्रुव को उस समय दिया था जब वह ध्यान और तप प्रारंभ करने वाला था। और वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1968 में प्रशांति निलयम के प्रत्येक निवासी तथा रत्नाकर परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने बस द्वारा बम्बई की यात्रा प्रारंभ कर दी थी। यहाँ पर धर्म क्षेत्र का उद्घाटन समारोह था और बाद में स्वामी जब भी जितने बार भी बम्बई यात्रा पे गए तो धर्म क्षेत्र ही उनका निवास स्थान रहा। इसके आगे हम देखते हैं कि जब स्वामी मुंबई पहुंचते हैं, जब धर्म क्षेत्र पहुंचते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे लोग स्वामी के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। माँ को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि बम्बई में जहाँ पर इतनी सारी संख्या में लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी वाणी पर इतना कड़ा अनुशासन लगा रखा था कि वहाँ का वातावरण पूर्णतः मौन था। ऐसे कई भक्तगण वहाँ पे भी थे जिनको प्रशांति निलयम में माँ ऑलरेडी पहले देख चुकी थी। पूरा शामियाना खचाखच भरा हुआ था और कुछ समय के बाद ही वहाँ पर लोगों को ये पता चला कि भगवान सत्य साई बाबा की जो माता हैं, जो जननी हैं, वो उनके बीच में ही हैं। और लोगों ने फिर उनसे निवेदन किया कि वो स्वामी के प्रारंभिक जीवन के विषय में उन्हें बताएं। माता ने तेलुगु भाषा में अपने विचारों को रखा, अपने अनुभवों को बताया, स्वामी के बचपन की बातें बताई और उनके बड़े पुत्र शेषमा राजू जो हैं, वह तेलुगु में पहले माँ की बात समझते थे, उसका फिर वो उसका इंग्लिश में अनुवाद करते थे ताकि भक्तजन उसके बारे में उसका पूरा आनंद ले सकें। और फिर जो भक्त पूछते थे उसको वो तेलुगु में माता को बताते थे। कुछ समय के पश्चात डॉक्टर C.G. पटेल से ईश्वरांबा जी को यह पता चला कि स्वामी पूर्व अफ्रीका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वे ऐसी यात्रा के विचार मात्र से जिसमें समुद्र के ऊपर हवाई जहाज से यात्रा करनी हो अत्यधिक घबरा गईं। वे मद्रास और बम्बई दोनों स्थानों में समुद्र तट पर गई थीं और उन्होंने यह देखा था कि सुदूर क्षितिज तक समुद्र का जल ही फैला हुआ है और उसका कोई अंत नहीं है। उन्हें स्मरण हो आया कि पंडितों ने अपने प्रवचनों में भी कहा था कि समुद्र को पार करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर रामायण का जो इंसिडेंट है, माँ को वो बहुत जल्दी वो याद आ जाता है जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी और समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी ने जल के ऊपर पड़ने वाली हनुमान की भागती हुई छाया को पकड़ लिया था और इस प्रकार हनुमान को मध्य प्रकाश में ही रोक लिया। रामायण की व्याख्या करने वाले शास्त्रियों ने समुद्र का वर्णन करते समय उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का वर्णन भी किया है, जिसमें कि 1 मील लंबे सांप, शार्क, व्हेल मछलियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जिन्होंने स्वयं सृष्टि का निर्माण किया है, मनुष्य से लेकर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब भगवान की ही रचना है। और माँ भगवान को जानती थी कि उनका ये जो पुत्र है वो साधारण नहीं है, वो ईश्वर है ना। लेकिन फिर भी वो उनको एक कहते हैं ना कि जो माता को एक टेंशन होती है, एक
डर रहता है अपने पुत्र को लेकर, वो यहाँ पर साफ हमें झलकता है। देन यहाँ पर जब भी उनका सही-सही उत्तर नहीं देते हैं और बल्कि स्वामी उनको और उलझा देते हैं। बम्बई से शाम की चाय लेकर 3 बजे यात्रा आरंभ करेंगे स्वामी और अफ्रीका उसी दिन 11 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएँगे, ऐसा स्वामी ने अपनी माता को बताया था। देन माँ पूरी तरह से चाहती थी कि स्वामी अपनी इस यात्रा को रद्द कर दें, ठीक है? और स्वामी धीरे-धीरे उनकी बात को जानने के बाद कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करते थे और वो बताते थे कि अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पर कुछ ऐसी जातियाँ भी रहती थीं जो मनुष्य को के मांस को भूनकर बड़े स्वाद से खाया करती थीं और ये सारी बातें सुनकर माता का हृदय मुँह को आता था कि उनका पुत्र ऐसी जगह पे जा रहा है। तो वो बहुत चाहती थी कि उनका पुत्र नहीं जाए, पर सत्य यही है कि स्वामी वहाँ पर इंदुलाल शाह जी और कस्तूरी जी के साथ वहाँ पर पहुँचे। इस पूरे इंसिडेंट से जो हमें सीख मिलती है वो यही है कि पहले डराकर और फिर आश्वस्त करके स्वामी ने ईश्वरांबा को जीवन का दूसरा पाठ पढ़ाया कि वे जीवन के धन ऋण सुख दुख में ईश्वर की इच्छानुकूल किस प्रकार नाचें। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्वामी ने ये बताया कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमें पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित करना चाहिए और फिर भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि वो जैसा चाहें हमें वैसा नचाएं। यहाँ पर ईश्वरांबा के 3/4 मन को तो स्वामी के समझाने पर संतोष आया, पर अभी भी जो उनका माँ का मन था वो यही चाहता था कि स्वामी यात्रा पर नहीं जाएं। पर स्वामी वहाँ पर गए और वहाँ पर स्वामी जब पहुँच गए तो वहाँ के जो जिन लोगों ने वहाँ का सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ के लोगों से जब डॉक्टर सीजी पटेल जो थे उन्होंने जब बताया कि युगांडा, तंजानिया और केन्या की यात्रा के दौरान उन्होंने कंटिन्यू ये बताया कि टेलीफोन पर कि अब स्वामी सुरक्षित हैं, स्वामी ने खाना खा लिया या फिर हर चीज़ वो बताते थे, तब जाके माँ को कहीं न कहीं संतोष हुआ कि हाँ, स्वामी वहाँ पर ठीक हैं। अफ्रीका की यात्रा से लौटने पर जो स्वामी हवाई जहाज़ से वापस आ गए, तो यहाँ पर सभी ने अपने जितने अनुभव थे, वो माता को बताया और माता ने उसे बहुत तन्मयता से सुना और उन्होंने ये भी देखा कि कई तरह के उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जो फ़ोटोज़ आई थी स्वामी की, उनको वो घंटों देखा करती थीं। यहाँ पर माता ने अफ्रीका की यात्रा संबंधी अपने काल्पनिक भय को सोचकर अब उन्हें स्वयं पर लज्जा आई और उन्होंने ये स्वीकार किया कि यह सब अफ्रीका के निवासियों तथा उनके रीति रिवाजों के विषय में स्वयं में ना जानकारी होने के कारण हुआ। उन्होंने एक विश्वास लेकर कहा, हम नारियों को संसार के विषय में और अधिक ज्ञान होना चाहिए। स्वामी ने गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन सभा में अफ्रीका में भाषण दिया और फिर उसी शाम संध्या को बम्बई के भक्तों को संबोधित किया और यह एक दैविक चमत्कार था। अब जो माता के मन में जो एक भाव आया था कि नारी ने अति उत्तम कार्य किया। पुरुषों के समान ही नारियों को भी शिक्षित होना चाहिए। यदि गाड़ी में जुटे हुए 2 पशुओं में से एक साहसी और चौकन्ना है तथा दूसरा कायर और अंधा है, तो जिस गाड़ी में वे दोनों जुटे हैं वह आगे कैसे बढ़ेगी? उन्होंने अपना मत व्यय किया। अनंतपुर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी देवम्मा ने उन्हें बतलाया कि 1 वर्ष पूर्व ही जब स्वामी ने उनके स्कूल में हाई स्कूल का सभापतित्व किया था, तब उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना का वचन दिया था। यानी कि स्वामी ने पहले ही प्री डिसाइड किया था, पहले ही स्वामी के मन में ये था और यहाँ पे माता के मन में ये विचार आया और स्वामी ने वो कर दिया।
मैं देखता हूँ कि बालिकाएं यहाँ से हाई स्कूल पास कर लेती हैं। उन्हें आगे की शिक्षा के लिए दूर कर्नूल और तिरुपति में स्थापित कॉलेजों में जाना पड़ता है। वे बोले, अतः मैं शीघ्र ही यहाँ एक महाविश्वविद्यालय की महाविद्यालय की स्थापना करूँगा और इस प्रकार अनंतपुर की लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने की सुविधा वहीं मिल गई। वह भी एक ऐसा कॉलेज जो श्री सत्य साई बाबा के सर्वव्यापी रचनात्मक आदर्शों को साकार रूप देने के लिए समर्पित था। और ये अनंतपुर कैंपस के जो कॉलेजेस हैं, इनके बारे में हम सभी को पता है कि अब केवल अनंतपुर नहीं बल्कि पूरे भारत और यहाँ तक कि विदेशों के छात्र भी यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए आते हैं। अंत में यहाँ पर मैं यही बताऊंगी कि यह स्वीकार हमें करना पड़ेगा कि माँ अपने पुत्र की सबसे अग्रणी शिष्या थी। वह एक आदर्श गृहिणी थी और हिंदू पंचांग के अनुसार जो भी व्रत, पूजन और पर्व आदि आवश्यक थे, उन सबके पालन में अत्यंत कट्टर थी। उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने में, पवित्र नदियों में स्नान करने में और मंदिरों में पूजन करने में परम आनंद आता था तथा पुट्टपर्ती और आसपास के गांवों में उच्च जातियों की महिलाओं के समान ही वे उन सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन भी करती थीं, जो समाज तथा परिवार के व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों के विषय में निर्धारित किए गए थे। तो इस अध्याय में हमने यही देखा कि स्वामी की जो लीलाएं थी वो हमें ना सिर्फ शिक्षित करती है, बल्कि स्वामी ने यह भी दिखाया कि हमारे माता पिता की जो भी इच्छाएं हों, हमें वो जानकर उसे पूरा करना चाहिए। स्वामी क्योंकि मानव अवतार, मानव रूप में स्वामी अवतरित हुए हैं हमारे बीच में, तो उन्होंने हमें हर कदम पर ये बताया, शिक्षा दी, हमें रास्ता दिखाया। इसी के साथ ही ये अध्याय का समापन करती हूँ। ओम श्री साई। साईराम विनीता, साईराम विनीता और प्रतिभा, बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने जो पारायण है भगवान के बारे में बताया। अब समय भी काफी हो रहा है, पर मैं मीनाक्षी दीदी से जरूर अनुरोध करूंगी कि चंद शब्द पारायण के विषय में वो बोलें। साईराम, मीनाक्षी दीदी। ओम श्री साई राम। मेरे आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि आज के जो पारायण करने वाले लोग थे, अनामिका जी, विनीता जी एंड प्रतिभा जी, ये तीनों लोग इतने इतने सुंदर ढंग से चीजों को वर्णन किए, बहुत ही अच्छे शब्द में और बहुत अच्छे शैली में चीजों को प्रस्तुत किए। मुझे तो सुन के इतना कभी खुशी आ रही थी, कभी दुख आ रही थी, कभी आंख से आंसू ही बह जा रही थी, क्योंकि स्वामी के जो घटना हम लोग बहुत बार सुने हैं, लेकिन जब भी सुनते हैं तभी वो नया जैसा लगता है। तो इससे मैं आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि समय काफी हो चुके हैं और स्वामी हमेशा चाहते हैं कि समय से सब काम होए। तो ये एक ही चीज बोलूंगी मैं कि केवल हम लोग स्वामी को ईश्वर, परमेश्वर, यही यही सोच के, यही हमारी मन में रख के आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ भी सोचेंगे नहीं। जितना हम उनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो ये बात तो यही है। मैंने बहुत पहले आपको बोली थी कि उनकी माँ एक साधारण माँ जैसे सभी माँ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, वो सोचती गई, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो ईश्वर है। और अभी हम लोगों को भी जब से हम आए हैं, हम जानते हैं वो ईश्वर है और हमारे हर काम हर कार्य वो देखते हैं और उसको हमेशा वो रेगुलराइज भी करते हैं। तो इसीलिए मेरा आज बहुत कुछ कहने की मन नहीं है, क्योंकि मैं भर चुकी हूँ इतने सुंदर पारायण के बाद, और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन एक ही अनुरोध सबको मैं करूंगी कि स्वामी को जीवन की केंद्र में रखिए,
और कहीं नहीं। उन्हीं को केंद्र में रख के जो भी होता है उन्हीं को समर्पण करिए और हमेशा सोचिए कि आपके घर में वो है, आपके घर में सबसे बड़े मतलब मेंबर है और आपके साथ खा रहे हैं, आपके साथ सो रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। यही आप करेंगे तो स्वामी को भी अच्छा लगेगा, हमारे जीवन भी सुधर जाएगी, हमारे जीवन भी स्वामीमय हो जाएगी। यही मेरी प्रार्थना है। और स्वामी के बर्थडे महीना आ रहा है 2 दिन के बाद, मैंने 1 दिन के बाद, तो हम लोग एक ही चीज करेंगे कि स्वामी को हमारी सेंटर में रखेंगे। जय साईराम, जय साईराम, साईराम। धन्यवाद मीनाक्षी जी। बहुत अच्छे से आपने उसका निचोड़ बता दिया कि हम सबको क्या करना है। अब आरती का समय हो रहा है और मैं अपने आईटी टीम से बोलूँगी कि आरती, मंगल आरती प्रारंभ करें। साईं राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपद बांधवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे, स्वामी मरियन्तयु नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगलारती अंधुको, मंगलारती अंधुको, मंदर गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण ओम सत्यनारायण, नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा